घर को बनाते हैं या घर का इंटीरियर करवाते हैं, ये 3-4 चीजें होती हैं जिसका हमें आइडिया नहीं होता है, हम ले लेते हैं या उनको लगवा देते हैं। दोस्तों, अगर बाथरूम के लिए थोड़े दिनों बाद वो खराब हो जाती है या उसमें बहुत ज्यादा मेंटेनेंस करनी पड़ती है। तो उन्हीं में से सबसे पहली चीज है सिंक। ऐसी कुछ सिंक ले आते हैं, ये स्टेनलेस स्टील की सिंक है। और ये किचन, मॉड्यूलर किचन क्या होती है, ट्रेंडी सी दिखती है, सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन ये सिंक थोड़ी खराब सी दिखती है क्योंकि थोड़े टाइम बाद इसमें स्टेन आ जाते हैं, दाग धब्बे, एक ग्रीसी सी दिखने लग पड़ती है। फिर दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास, कुछ लोग क्या करते हैं एसएस की नहीं लगाते हैं, क्या करते हैं क्वार्ट्ज की लगाते, लेकिन इंडियन किचन में क्वार्ट्ज टूट जाता है, खराब हो जाता है, तो क्वार्ट्ज को छोड़ के एसएस की तरफ ही जाते हैं, लेकिन एसएस कुछ ऐसा खराब सा दिखने लग पड़ता है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप क्या करो 304 पीवीडी कोटिंग वाली सिंक लगाओ। वो भी सेम स्टील सिंक होगी, लेकिन उस पे क्या किया होता है, पीवीडी कोटिंग की होती है, जिसमें वो आपको काफी कलर्स में मिलती है, आपको गोल्ड, ब्रॉन्ज, सब चीजें। बेस कोर मटेरियल उसका स्टेनलेस स्टील ही है जो आप लेके आते हो नॉर्मल, ठीक है, लेकिन उस पर एक कोटिंग चढ़ाई जाती है, वो कुछ 1.2 mm की थिकनेस उसकी रहती है, और वो देखने में एकदम प्रीमियम आपके मॉड्यूलर किचन को बना देंगी ना। आपका मोस्टली होता क्या है, जब हम बर्तन धोते हैं पानी रुक जाता है, ग्रीस सी लग जाती है, लेकिन जो पीवीडी कोटिंग होती है उसमें ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता है। एकदम लग्जरियस सी फील वो देखती हैं, एकदम शाइन सी करती हैं और आपके मॉड्यूलर किचन को प्रीमियम बना देती है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आपको पीवीडी कोटिंग वाली एसएस सिंक लेनी है, उसमें ब्रांड आपको लेना है, कभी भी लोकल कंपनी का लेना। लोकल कंपनी का लोगे या तो थिकनेस बहुत ज़्यादा कम होगी, नहीं तो वो थोड़े दिन बाद निकल जाती है। तो सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है, कार्सेल की मिलती है तो ले लो, या फ्रैंके, हैफले, निराली या फ्यूचुरा। इन सब की जो 4 से 5 कंपनी मैंने बताई, कभी भी सिंक लो पीवीडी वाली तो पीवीडी कोटिंग की सिंक इनकी लेनी है, जिसमें आपको अच्छी क्वालिटी भी मिलती है और देखने में बहुत प्रीमियमनेस आती है। नहीं तो जो हैंडमेड वाली होती है ब्रश थी, वो थोड़े दिन बाद खराब गारंटी हो ही जाएगी। ये पहली चीज होगी। दूसरी चीज इसी में क्या होती है, जब भी हम सोफा लेते हैं, सोफा हम क्या करते हैं, दुकान पे जाते हैं, उठा के ले आते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होता है, वो बैठने लगता है। जहां कोई बैठा रहता है वहां से वो नीचे झुक जाएगा, जहां क्या होगा, आवाज करने लग पड़ेगा, जहां उसका जो फैब्रिक होता है वो खराब हो जाता है, उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। सबसे बड़ी गलती होती है, कभी भी सोफे को देख के मत लो। अब करना क्या है, करना आपको इतना है, जब भी अपना सोफा लेना है आपको, तो उसमें जो वो फोम यूज करते हैं उसकी डेंसिटी उसको पूछ लेनी है, क्योंकि उस पर लिखा रहता है। जब वो आप नहीं तो आप घर पे लाके वो बनवा सकते हो सोफा। मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि सोफा हमेशा घर पे बनाओ लोग आके, क्योंकि सेम रेट का पड़ जाता है। एक सीट आपको 7 से 8 हज़ार रुपए की पड़ेगी, तो आप घर पे या मार्केट से लोगे सेम रेट आपसे लेते हैं। घर पे बनाओगे तो जो फोम होगा वो आप अच्छी डेंसिटी का ला सकते हो, वो आपको पता होगा कि ये 40 kg पर m³ डेंसिटी है या कम है। देखो, कभी भी सीट के जो कुशन्स होते हैं ना, वो आपको क्या करना है, 40 से तो 45 kg पर m³ की डेंसिटी का फोम आता है, ठीक है। वो बहुत मोटा सा होता है, जब उस पर कोई बैठता है वो आराम से नीचे बैठ जाता है और फिर अपनी पोजीशन पे आ जाता है। सीट कुशन के लिए सबसे बेस्ट है, मतलब कितना, 40 से 45। जो बैक कुशन होता है, जहां पे आपकी बैक आएगी, वो आप कम ले सकते हो, वो आप 25 से 30 kg वाला ले सकते हो। आर्म रेस्ट पे भी आप कम ले सकते हो। जो हैवी यूज्ड सोफा होता है ना, मैं तो रिकमेंड यही करता हूँ 40 से 45 kg वाला ही आपको लेना है। और ये जब आप फोम घर के लिए लाओगे, घर पे बनवाओगे, तो लगा सकते हो। अगर कहीं लेने जाओगे तो उसको बोलना है कि मेरे सोफे में यही लगाना, भले रेट ज़्यादा देना, क्योंकि थोड़े टाइम बाद नहीं तो वो बैठ जाएगा। और उसी में बात आती है पॉलिस्टर, जो उस पर जो फैब्रिक चढ़ेगा वो कौन सा चढ़ेगा। देखो, इसमें जीएसएम की कहानी होती है सारी। जीएसएम क्या हो गया, उसकी मोटाई, उसकी थिकनेस, 5 ये बेस्ट जो फैब्रिक रहते हैं, जो बेस्ट इसलिए इनकी इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं है और दिक्कत भी नहीं आती है। तो सबसे पहला है जो परफॉर्मेंस पॉलिस्टर रहता है ना, ठीक है, वो बहुत अच्छा रहता है। मतलब उसमें आपको 350 से 500 जीएसएम का लेना है, और लास्ट में जो आपको टेबल में लास्ट में दिख रहा है वो वाला। ऐसे आपके पास प्रीमियम पॉलिस्टर आता है, पॉलिस्टर में कॉटन बैंड, शिनाइल, माइक्रोफाइबर, वेलवेट। तो मैं रिकमेंड क्या करता हूँ, आपको अगर एक अच्छा सोफा अपने घर में लगाना है तो जो परफॉर्मेंस फैब्रिक रहता है वो सबसे बेस्ट है,
परफॉर्मेंस पॉलिस्टर भी है, जहाँ परफॉर्मेंस चेनाइल जो 350 से 450 GSM का आपको ले लेना है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसकी क्लीनिंग भी अच्छी हो जाएगी और एक अच्छा सोफा आपके घर पे आने वाला है। अगली गलती क्या करते हैं हम, जब अपना बाथरूम बनाते हैं उसमें जो हम शॉवर लगाते हैं वो वॉल माउंटेड लगा देते हैं, मोस्टली ये देखते हैं। तो आपको लगाना कौन सा है, आपको रेन शॉवर लगाना है, लेकिन रेन शॉवर कुछ लोग लगा भी देते हैं लेकिन वो बिना ब्रांड के ले लेते हैं, और उसमें होता क्या है, थोड़ा थोड़ा पानी आता है, क्योंकि आगे मोस्टली प्लास्टिक लगाया होता है उन्होंने, तो वो पोर्स उसके बंद हो जाते हैं, पानी बिल्कुल थोड़ा आता है। रेन शॉवर सिर्फ किसकी तरह देते हैं, वॉल माउंटेड शॉवर की तरह। आपको रेन शॉवर कौन सा देखना है, जिसमें काफ़ी फीचर्स होते हैं और एक अच्छी कंपनी का, जगुआर का या कोई टॉप क्लास कंपनी का लेना है, भले साइज छोटा ले लो लेकिन अच्छी कंपनी का लोगे। और हमेशा ध्यान रखना जब भी रेन शॉवर लगाओगे तो पानी का प्रेशर अच्छा होना चाहिए, नहीं तो वो प्रॉपर से वर्क नहीं करता है। तीसरी चीज़ क्या करनी है, जो वॉश बेसिन होता है, एक आता है टॉप माउंटेड, ठीक है, जो ऊपर से लगता है, ठीक है, एक रहता है अंडर माउंट। टॉप माउंटेड का क्या होता है, अगर छोटा साइज लगा दिया तो उसकी क्लीनिंग करते रहोगे, बहुत दिक्कत आने वाली है। देखने में बहुत प्यारा सा लगता है ऊपर रखा हुआ, लेकिन उसके साइड्स पे क्या होता है, धीरे धीरे पानी इकट्ठा होता है और स्टेन आ जाते हैं। बेटर क्या है, अंडर माउंट बेसिन लगाओ, ना मेंटेनेंस की दिक्कत और देखने में भी अपने आप अच्छा वो लगता ही लगता है। और इसी के साथ क्या होता है, वॉश बेसिन जब लगा रहे हो, जो टैप होता है वो वॉल माउंटेड लगाना। वॉल माउंटेड कौन सा हो गया, जो दीवार पे टैप लगा रहता है, वो एकदम रिच लुक भी देता है और इतनी दिक्कत भी नहीं होती है। वॉल माउंटेड जो टैप होता है वो बहुत दिक्कत देता है, जो काउंटर पे लगा रहता है, क्लीनिंग भी होती है और साइज भी छोटा सा लगता है। अगली चीज क्या करनी है, सीट जो कमोड हमारा होता है, फ्लोर माउंटेड में क्या होता है, उसमें क्लीनिंग का बहुत सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। फ्लोर माउंटेड ऐसे लगा दोगे उसके साइड का जो एरिया होगा वहाँ पे हमेशा स्मेल रहेगी, वहाँ क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वॉल माउंटेड पे क्या होता है, थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है लेकिन अच्छे से क्लीनिंग हो जाता है और देखने में भी बहुत प्रीमियमनेस दी आती है। और इसी में आपको जब कमोड लेना है, इसमें एक सिंगल फ्लश वाला आता है, ड्यूल फ्लश। ड्यूल फ्लश का क्या होगा, पानी की सेविंग भी हो जाएगी, नॉर्मल भी आप उसको फ्लश कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, अगली चीज होती है हमारी, जब भी हम टाइल लगाते हैं, ठीक है, टाइल लगाने वाला क्या करता है, आप सीमेंट लेता है, आप उसको कुछ भी बोल दो वो सीमेंट से ही टाइल लगाएगा, क्योंकि सीमेंट से टाइल बहुत जल्दी चिपक जाती है। और होता क्या है, जब वो सीमेंट से टाइल लगा देता है थोड़े टाइम बाद वो टाइल अंदर से खाली हो जाती है, क्योंकि सीमेंट क्या होता है, सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है, ठीक है, खाली सा हो जाता है, फिर आपकी टाइल बचने लग पड़ती है। बेस्ट क्या है, जब भी टाइल लगानी है आपको एडिजिव से लगानी है। केमिकल जो आते हैं, एक रॉफ कंपनी का भी आता है, माइक इलेक्ट्रिक, अच्छी कंपनी का लगाना है, पॉलीमर वेस्ट। और उसको कभी भी सीमेंट मिक्स मत करने देना, वो बोलेगा सीमेंट मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि सीमेंट से बहुत जल्दी टाइल चिपक जाती है, उनका काम हो जाता है जल्दी जल्दी। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, ठीक है। और जब भी टाइल लगानी है प्रॉपर से वाइब्रेटर मरवाओ उनसे, क्योंकि वाइब्रेटर 2-3 हज़ार रुपये का आता है, उसको बोलो वाइब्रेटर के बिना टाइल नहीं लगानी है, स्पेसर डालना है। और जो टाइल लेवलिंग क्लिप है वो मस्ट, 4 से 5 चीज़ें करोगे एक अच्छी टाइल आपके घर में लग जाएगी। नहीं तो उसकी मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी। आप 1.5-2 लाख रुपए की टाइल लाओगे, इंस्टॉल करवाया, थोड़े दिनों बाद वो नीचे से आवाज़ करने लग पड़ती है। तो ये गलती होती है जब भी हम अपना घर बनाते हैं, तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। ये 4 से 5 चीज़ें ऐसी ध्यान रखो, ऐसी और वीडियोस लेते हैं, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो।